वेलकम टू टेक्निकल शिज़ा। और आज हम जिस मामले में बात करने वाले हैं ना, इसको कभी भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो ये इशू आपके साथ भी हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप दोनों डन है, लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर एरर आ चुका हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सिस्टर जो है, इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने चूँकि अपनी पिन जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, तो पिन अभी तक आई नहीं, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो मैंने इनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, आपकी पिन का इस एरर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इवन कि आपकी पिन रोक दी जाएगी अगर ये एरर ठीक ना हुआ तो। फिर इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने यूट्यूब वालों से भी लाइव चैट की और उन्होंने फिर बाकायदा एक मेल भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि हमने 28 नवंबर को आपकी पिन जो है वो भेज दी थी, लेकिन चूँकि अब आपके पास एरर आ चुका है तो अब हम आपको पिन नहीं देंगे। और इसी के साथ इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी, जो कि मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगी, जो कि मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, क्योंकि आपको एडसेंस की पिन के साथ छेड़खानियाँ नहीं करनी होती है। और अगर आप 3 दफ़ा गलत पिन डाल देते हो तो वो आपकी ऐड ही बंद कर देते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, मैंने यूट्यूब टीम से बात की, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस इशू को अच्छे से सुना। तो क्या हो रहा था, इनके एडसेंस के अंदर भी एक इशू आ रहा था। रेड कलर की एक लाइन आ रही थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट। और जब उसको ओपन करते थे तो ये वाले जो 2 ऑप्शंस थे ना, जो पहले मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे, वो नज़र आ रहे थे। मैंने इनको सारा कुछ भेज दिया और इस सब कुछ के अंदर इनकी पब्लिशर आईडी भी थी, जो कि आपको एडसेंस में अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से कॉपी करके आप यूट्यूब वालों को वो लाजमी भेज दिया करें, क्योंकि इससे उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है आपका चैनल ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एडसेंस पे आ गई और देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो ये 2 ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहे थे, इसमें से सबसे पहला जो है वो मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ पर भी इन्होंने इनके आईडी कार्ड वगैरह, इनका नाम और इनका एड्रेस मांगा था, जो कि मैंने फ़िल कर दिया हुआ था। तो वो आप आसानी से फ़िल कर सकते हो, क्योंकि आगे भी उन्होंने एक ऐसा ही फॉर्म मांगा था, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ ईमेल्स भी आए थे, जिसमें से एक अकाउंट वेरीफाइड का भी था कि आपका अकाउंट वेरीफाइड कर लिया गया, लेकिन उस टाइम तक अकाउंट वेरीफाइड हुआ नहीं था और ना ही हमारा मसला अभी ठीक हुआ था, क्योंकि मसले की जो असली वजह थी ना, वो यूट्यूब वालों ने मुझे नहीं समझ आई कि क्लियरली मुझे क्यों नहीं बताई। ये मुझसे रब्ता करने से पहले इन सिस्टर को यूट्यूब वालों ने ऑलरेडी एक फॉर्म भेज दिया हुआ था, जिसको उन्होंने फ़िल किया था, लेकिन उसको फ़िल करने में भी उनसे वही सेम मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से ये एरर उनको शो हो रहा था। इसलिए उनका जो एडसेंस है वो बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब यहाँ पर यूट्यूब वालों को तो समझ आ गया था कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है, इसलिए उन्होंने हमें कुछ वक्त बाद मेल किया कि आपके एडसेंस की और आपके आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एग्जैक्टली मैच होनी ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन एडसेंस में, यूट्यूब में, या अपने जिस जिस जगह पे जो भी डाली हुई है ना आईडी कार्ड के अंदर, वो सेम एज इट इज़ आईडी कार्ड वाली होनी चाहिए, उससे मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे दिमाग ने क्लिक किया और मुझे ये लगा कि शायद इन्होंने एडसेंस के अंदर अपना गलत एड्रेस डाला होगा। जो जीमेल उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने उसके ऊपर वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया और जैसे ही पेज ओपन हुआ, मैंने यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इनके चैनल के ऊपर 2 इशूज़ थे, और सबसे पहला इशू था कि इन्होंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी भेजी हुई थी यूट्यूब वालों को, और वो भी जो है वो ठीक तरह से नहीं भेजी थी। जब मैंने इनको कहा कि अपना रियल आईडी कार्ड आप भेजें, तो उन्होंने रियल आईडी कार्ड जो है वो ठीक से तस्वीर नहीं खींची हुई थी। तो यहाँ पर इनका पहला इशू जो है वो मैंने सोल्व किया। इनसे इनके आईडी कार्ड की जो तस्वीर है वो B612 से खिंचवाई और इनको कहा कि किसी अच्छे कैमरे से आपने खींचनी है। यहाँ पर इनका नाम लिखा और फिर जहाँ पर हम लोगों ने अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक किया ना, तो यहाँ मैंने इनके पासपोर्ट की भी एकदम क्लियर वाली तस्वीर, जिसके अंदर कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको भेज के उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर जब मैंने इनके एड्रेस देखा तो यहाँ पर दूसरी गलती मुझे नज़र आई, और वो दूसरी गलती ये थी कि जो इन्होंने एड्रेस लिखा हुआ था आईडी कार्ड के ऊपर, इस तरह से एड्रेस कभी भी नहीं लिखा जाता है। आईडी कार्ड के ऊपर हमेशा एक प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ नज़र आता है आपको, और ये वो एड्रेस नहीं था। यहाँ पर मैं ये समझ गई थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा इनसे पूछूंगी अच्छे से और फिर मैं यहाँ पर एड्रेस इनका चेंज करूँगी। जब एक दफ़ा फॉर्म फिल हो गया तो मैंने यहाँ पर गॉट इट के ऊपर प्रेस कर दिया और फिर उसके बाद मैं सीधा इनके एडसेंस के ऊपर चली गई।
और बिना एक भी सेकंड ज़ाया किए मैंने सबसे पहले इनका एड्रेस चेंज किया। सेम वही एड्रेस लिखा जो कि इनके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था। बेशक आप वहाँ पे रहते हो या नहीं रहते हो, आपके एडसेंस पे वही एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैंने इनका एड्रेस चेंज किया, हमारे पास दूसरे ऑप्शन शो होना शुरू हो गए। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट। अब जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन शो हो गए। यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, फर्स्ट नेम। फिर आपने अपना सर नेम लिख देना है आईडी कार्ड वाला। फिर उसके बाद अपना जीमेल इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो सेकेंडरी ईमेल का ऑप्शन है उसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपने नीचे वाले ऑप्शंस के अंदर जो है एडसेंस को सिलेक्ट करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे ना, वो मैं दिखाती हूँ आपको। और फिर इसके नीचे जो पेमेंट प्रोफाइल आईडी है, यहाँ पर आपने 12 डिजिट का नंबर डालना है। वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से निकलेगा। तो आए हम पहले जो है ना अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपने आईडी कार्ड का जो फर्स्ट नेम है उसको लिखूँगी। यहाँ पर नीचे आके जो लास्ट नेम है यानी कि सर नेम, यहाँ पर मैं उसको लिखूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है तो वो अपने अब्बू का नाम लिखना शुरू कर दे। जो आपका दूसरा नेम है ना, वही आपने सरनेम के अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पर हो सकता है जीमेल ऑलरेडी लिखा, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, सेकेंडरी ईमेल को भी छोड़ दें। और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ना सिलेक्ट करने वाला, इसके अंदर एडसेंस सेलेक्ट कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ पेमेंट जो प्रोफाइल है वो कहाँ से निकलती है। आपने एडसेंस के अंदर आ जाना है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर मैनेज सेटिंग के अंदर जाना है। ये वाला जो पेज है ना, ये आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर जो 12 हिस्सों वाली काउंट कर लेना है। 12 हिस्सों वाली जो पेमेंट प्रोफाइल है उसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। और यहाँ पर मैं आपके सामने डबल चेक करने के बावजूद भी मैं इसके हिस्से गिनूंगी, क्योंकि हमारे पास गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है इन सब कामों के अंदर। अच्छा, फिर अब यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड का सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा ही अपलोड करना है। जैसे कि आप देख रहोगे फाइल के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आके वो आपके पूछ रहे हैं कि क्या आपके फ्रंट के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, तो पाकिस्तान आईडी के ऊपर नहीं लिखा होता आपका एड्रेस। फिर आपने यहाँ पर नो प्रेस कर देना है और ये आपके पास मज़ीद ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके आईडी के बैक के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, तो यहाँ पर आपने येस प्रेस कर देना। हमारे आईडी के बैक पर ही हमारा एड्रेस होता है। और यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड का सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पहले तो भेजना है। फिर यहाँ पर आपको वो और ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को चूज़ करके आपने अपने आईडी कार्ड का, जो कि मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, बैक वाला और फ्रंट वाला दोनों को आपने भेज देना है यूट्यूब वालों को दूसरे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, और मज़ीद आपने कुछ भी नहीं इनको यहाँ पर भेजना। अब एक दफ़ा आपने रीचेक कर लेना कि आपने ठीक इन्फॉर्मेशन भेजी है और सबमिट कर देना है आपने इसको। अब लीजिए आपका सबमिट हो चुका है। अब मैं एडसेंस में जाके एक दफ़ा और देख लूँगी कि इनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गई हमसे जो कि यहाँ गलत लिखी हो। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि मैंने इनका जो एड्रेस है वो एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। आईडी कार्ड से मैंने लिखकर यहाँ पर सीधा सीधा वही एड्रेस उर्दू के अंदर ही लिख दिया है। और उर्दू के अंदर लिखने में आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ आपके लिए उल्टा आसानी ही पैदा करेगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो इनका इशू कम्प्लीटली सोल्व हो चुका हुआ है। बस अब इनकी पिन आने की देरी है, वो भी जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी। और यहाँ पर इनका इशू जो है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुका है एडसेंस के अंदर भी और इनके यूट्यूब मोनेटाइजेशन पेज के अंदर भी। आपको भी अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है और आपसे हल नहीं हो रहा तो आप उससे रिलेटेड मेरी वीडियोस देख सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।